ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणिं, मंगलं कुन्द्रकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां जगदया दर्पणयति। चेतिले चेतनं चेताविना केम चालसे। खुला को जाकर रत्नाकरण सावकाचार आचार्य समुद्बद्ध देवधारा रचित महान ग्रंथ चरणानी योग का हमारा जीवन हमें कैसे बिताना चाहिए, हमें कहाँ कहाँ पर रहना चाहिए, हमारी बाहरी जीवन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम हमारा जीवन जिनेंद्र भगवान के गुणों के जिन मंदिरों के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। वो कृत्रिम जिन चैत्यालयों की बात चल रही थी अपनी, कि कृत्रिम जिन चैत्यालयों का वर्णन, तो कृत्रिम जिन चैत्यालय कैसे हैं, कितने हैं, टोटल कहाँ गए? 8,56,57,481। वो तो दो ही, मतलब उध्वलोक के और अधोलोक के। 8,57,52,481 ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो वो इतने जो है ना, वो किसके हैं? उध्वलोक के और अधोलोक के और मध्यलोक के। लेकिन भवनवासियों के और ज्योतिषी देवों के तो कितने हैं? असंख्यात है, असंख्यात जिन मंदिर हैं। कितने असंख्यात, मानो कि हमने कितने सूर्य, कितने चांद दिख रहे हैं, जो अपने दिखते हैं ना स्टार, तारा, वो तारा, हर तारे में भी जिन मंदिर है। इस तरह की रचना, बहुत सुंदर रचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आगे मुख मंडप, जैसे मंदिर का मुख मंडप रहता है ना, तो मुख मंडप का कैसा विस्तार है उसकी बात यहाँ पर करते हैं। इस मंदिर के आगे मुख मंडप है, वह जिन मंदिर के समान ही 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा है। मुख मंडप, हमने आगे का जो एंट्रेंस रहता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कितना है? 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा। इस मुख मंडप के आगे चौकार प्रेक्षण मंडप है। वह प्रेक्षण मंडप 100 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा और 16 योजन से अधिक ऊंचा है। उस प्रेक्षण मंडप के आगे 80 योजन चौड़ा, 80 योजन लंबा और 2 योजन ऊंचा स्वर्णमयी पीठ है। पीठ का अर्थ चबूतरा है। इस पीठ के बीच में चौकोर 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा स्थान मंडप का सभा मंडप है। इस तरह का मुख मंडप है। देखो, और क्या कहते हैं? इस स्थान मंडप के आगे 40 योजन ऊंचा स्तूपों का मणिमय पीठ है। वह पीठ 4 द्वारों सहित 12 कमल की वेदियों सहित है। उस पीठ के बीच में 3 कटनी सहित 64 योजन लंबा, 64 योजन चौड़ा और 16 योजन ऊंचा बहुरत्नमय जिन बिंबों सहित स्तूप है। 3 कटनी लिए
जो रत्न राशि है उसका नाम है स्तूप। 3 कटनी के लिए जो रत्न राशि है उसका नाम है स्तूप। ऐसे ऐसे नए नए शब्द हैं। मतलब ये समझो ना, ये करना नहीं हो गया भाई। अकृत्रिम जिन चैत्यालय में जो जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है, हाँ, ज्ञानी पुरुषों ने जो आगम में कहा है करणान योग में, वो हिसाब से यहाँ पे वर्णन किया है। कौन सा शास्त्र के आधार से बताते हैं? त्रिलोक सार। त्रिलोक सार नाम का शास्त्र है, उस शास्त्र के आधार से सदाशिवदास जी यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके ऊपर जिन बिंब विराजमान है, इस प्रकार के 9 स्तूप है, उनका स्वरूप क्रम से बतलाते हैं। स्तूप के आगे 1000 योजन चौड़ा लंबा, चारों ओर बाहर वेदी सहित स्वर्णमय पीठ है। उस पीठ के ऊपर 4 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा पेड़ स्कंद है। उस पेड़ के चारों ओर बहुत मणिमय 3 कोटों सहित 12 योजन लंबी 4 महाशाखाएं हैं। अनेक छोटी शाखाएं हैं तथा ऊपर शिखर पर पेड़ 12 योजन चौड़ा है। अनेक प्रकार के पत्ते, फूल तथा फलों से युक्त है। इस प्रकार स्तूप की रचना कही। और स्तूप कितना है कि 1000 योजन इतना बड़ा बड़ा स्तूप है, ऐसे बात कही। देखो, इस प्रकार 1,40,120 कितना 1,40,120 वृक्षों के परिवार सहित सिद्धार्थ और चैत्य नाम के 2 वृक्ष है। इन वृक्षों के मूल में पीठ है और सिद्धार्थ वृक्ष के मूल की पीठ में उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। मतलब ये सब जो वृक्ष रहते हैं ना, वो पृथ्वी काय के रहते हैं। उसमें ये अपने अपने वृक्ष है नहीं, ऐसे वृक्ष नहीं होते, पृथ्वी काय के ही वृक्ष होते। इसमें ऐसे जीव जंतु पैदा नहीं होते। पृथ्वी काय ले जमीन के ही, पत्थर के ही वृक्ष रहते हैं। ऐसा पत्थर ना वृक्ष, हाँ, ऐसे रहते हैं। मतलब हाँ, ऊंचा होते हैं, पत्थर होते हैं डूंगर जैसे ऐसे। हाँ, तो चैत्य वृक्ष के मूल की पीठ में उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 अरिहंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। चैत्य वृक्ष और कौन से वृक्ष कहे? सिद्धार्थ वृक्ष। 2 वृक्ष कहे। कितने वृक्ष कहे? 1,40,120 इतने वृक्ष कहे। इसमें सिद्धार्थ नाम के और चैत्य नाम के वृक्ष है। और चैत्य वृक्षों में देखो, ऊपर की 4 दिशाओं में 4 सिद्धों की प्रतिमा है और पीठ में उसके ऊपर 4 दिशाओं में 4 अरिहंत भगवानों की प्रतिमाएं विराजमान है। उन वृक्षों के पीठ के आगे पीठ है, उसमें अनेक प्रकार के रंग सहित रंग बिरंगी महाध्वजा खड़ी है। उन ध्वजाओं के स्वर्णमय स्तंभ 16 योजन ऊंचे 1 कोस चौड़े हैं। उन स्तंभों के आगे के भाग में मनुष्यों के नेत्रों तथा मन को रमणीक लगने वाले अनेक प्रकार के ध्वजा वस्त्र रूप रत्नों द्वारा शोभित हैं। 3 छत्र भी शोभित हो रहे हैं। इन ध्वजाओं में वस्त्र नहीं है। वस्त्र जैसा आकार, कोमलता, अनेक रंग, ललितताएं लिए रत्न रूप उद्गल ही उस प्रकार परिणत हुआ है। वे वस्त्र रत्नमय ही जानना। मतलब वस्त्र यानी कि कपड़ा नहीं, लेकिन वस्त्र कैसे? रत्नमय ही रहते हैं। रत्नों से ही वस्त्र बने हुए रहते हैं और रत्नों की ही ध्वजा रहती है। उस ध्वजा पीठ के आगे जिन मंदिर है, उसकी चारों दिशा में अनेक प्रकार के फूलों सहित 100 योजन लंबे
50 योजन चौड़े, 10 योजन ऊंचे मणि स्वर्णमय वेदियों सहित 4 सरोवर है। उसके आगे जाने के लिए रास्ता है। उस रास्ते पे दोनों ओर 50 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े देवों के मनोरंजन करने के लिए रत्नमय 2 भवन है। उसके आगे तोरण है और जो मणिमय स्तंभों के अग्रभाग में स्थित है। 2 स्तंभों के बीच में दीवाल रहित, 2 स्तंभों के बीच में दीवाल रहित और गोलाई का आकार लिए जो रचना होती है उसे तोरण कहते हैं। वे तोरण मोतियों की जाली तथा घंटाओं के समूह सहित है। मोतियों के जाल और घंटाओं के समूह तोरण में लुमते हैं, ऐसे नीचे लटकते हैं। प्रत्येक तोरण, अभी तोरण कैसा है, तोरण का बताते हैं। तोरण किस प्रकार का तोरण है। प्रत्येक तोरण 50 योजन ऊंचा, 25 योजन चौड़ा है। प्रत्येक तोरण कैसा है, 50 योजन ऊंचा। આ બધું કયો સર? આ બધું અકૃત્રિમ જૈન ચૈત્યાલયોમાં, अकृत्रिम जैन चैत्यालय जो रहते हैं ना, उसमें किस किस प्रकार की वो मतलब व्यवस्था है, किस किस प्रकार का वो सब है, वो सब बात बताते हैं यहाँ पे। कल चालू किया था ना अकृत्रिम जैन चैत्यालय का वर्णन। प्रत्येक त्रिलोकसार नाम का ग्रंथ है। त्रिलोकसार नाम के ग्रंथ में ये सब चर्चाएं हैं और वो चर्चा के आधार से सदासुखदास जी ने थोड़ा कुछ कहा है। प्रत्येक तोरण 50 योजन ऊंचा, 25 योजन चौड़ा है। वे तोरण जिन बिंबों के समूह से शोभनिक है। जिन बिंबों का आकार तोरणों में नहीं, तोरणों में ही बना हुआ है। तोरणों के आगे स्फटिक मणिमय प्रथम कोट है। उसके भीतर कोट के द्वार के दोनों और 100 योजन ऊंचे, 50 योजन चौड़े रत्नों के बने हुए 2 भवन है। इस प्रकार प्रथम कोट तक का वर्णन किया। पूर्व के द्वारा मंडप आदि का जो प्रमाण कहा है उससे आधा आधा दक्षिण द्वार तथा उत्तर द्वार में प्रमाण जानना। अन्य वर्णन 3 तरफ समान जानना। अन्य वर्णन 3 तरफ समान जाना। ठीक है, मतलब ये करना नहीं हो गया, इसमें ज्यादा कुछ तो है, क्या है इसमें, मंदिरों का वर्णन है। वे चैत्यालय सामायिक आदि क्रिया करने के लिए स्थान, वंदना मंडप, स्नान करने के लिए स्थान अभिषेक मंडप, नृत्य करने के लिए स्थान नर्तन मंडप, संगीत साधन करने के लिए स्थान संगीत मंडप, अवलोकन करने के स्थान अवलोकन मंडप सहित क्रीड़ा करने के स्थान क्रीडन गृह, शास्त्रादि अभ्यास करने के स्थान गुणन गृह तथा विस्तीर्ण उत्कृष्ट चित्राम पट्ट आदि देखने के लिए स्थान पट्टशाला आदि सहित है। इस प्रकार के अलग अलग के मंडप बने हुए हैं। वहां ये मंडप परमानेंट है, ऐसा ये टूट जाते हैं। बस्ती तो सर कुत्ते, क्यों बस्ती नहीं है? देव जाते हैं ना, देव जाते हैं वहां पर। वनवासी देव है, वैंतर देव है, विमानवासी देव है, सब देव लोग जाते हैं। मनुष्य तो जा ही नहीं सकते ना। अकृत्रिम जैन चैत्यालय में मनुष्य तो जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब मानुष्योत्तर पर्वत के आगे जा सकते नहीं। हमारे 481 जो जिन मंदिर कहे यहाँ पर मानुष्योत्तर पर्वत के ढाई द्वीप में, वो मानुष्योत्तर पर्वत में सिर्फ कितने 80 जिनालय हैं। अपने 5 मेरु संबंधी 80 जिनालय हैं। वो तो कब तीर्थंकर भगवान की जन्म के समय में जाते हैं मनुष्य, लेकिन ऐसे मनुष्य जा नहीं सकते। मनुष्य भाव कर सकते हैं और ऐसे पुण्य करके वहां पे ऐसे स्वर्ग आदि में जाके वहां के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बाकी मनुष्य की अवस्था में तो जा ही नहीं सकते। देव रहते भी है,
देव रहते भी हैं। रहवानी पर हाँ, रहने का है ना, ये बनाए ना, देखो ना, ये मंडप बनाए हैं, नर्तन मंडप बनाया, संगीत मंडप बनाया, अवलोकन, हम देख सकते हैं सब कुछ, ऐसा मंडप भी बनाए हैं, ऐसे मंडप बने हुए हैं, अकृत्रिम मंडप है ऐसा। अब प्रथम कोट और दूसरे कोट के बीच के अंतराल का स्वरूप कहते हैं, प्रथम कोट और बीच के कोट का अंतराल का स्वरूप कहते हैं। वहां सिंह, हाथी, बेल, गरुड़, मोर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल तथा चक्र, इन 10 आकारों की ध्वजाएं हैं। ये सब ध्वजाएं हैं वहां पर। हाँ? किसके, कैसे कैसे? सिंह की ध्वजा, हाथी, बैल, गरुड़, मोर, चंद्रमा, सूर्य, हंस, कमल, बहुत बड़ी बड़ी ध्वजाएं रहती हैं, 50-50 योजन ऊंची, 25 योजन चौड़ी, ऐसा, जो अलग अलग प्रत्येक 108 कुल 1080 एक दिशा में है। इस प्रकार चारों दिशाओं की 4320 मुख्य ध्वजाएं हैं। एक एक मुख्य ध्वजा की 108 छोटी ध्वजाएं हैं। समस्त छोटी ध्वजाओं की संख्या 4,66,560 है। आगे दूसरे कोट और तीसरे कोट के बीच के अंतराय में अशोक वन, सप्तछंद वन, चंपक वन, आम्रवन, ये 4 वन है। यहाँ पर स्वर्णमय फूलों से शोभायमान मरकत मणिमय हरिमणि अनेक प्रकार के पत्तों से भरपूर कल्प वृक्ष है, जिनके वैड्योन्मणिमय फल है और मूंगामयी डालियों से युक्त है। वहां ऐसे भोजनांग आदि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। इस प्रकार ये चर्चा हुई। देखो और आगे कहते हैं, वो जन्नो कल्पवृक्ष कल्पवृक्ष बनाऊ ना पड़े, बनाओ, जो इच्छा है वो इच्छे की तरह से मांगा, उस तरह से अपने को अपने कंठ में आ जाता है वो। उन चारों वनों में 4 चैत्य वृक्ष हैं। इन चारों वन में कौन से 4 वन कहें? आगे कहें 4 वन, हाँ, अशोक वन, सप्तछंद वन, चंपक वन और आम्र वन। तो ये 4 वनों में 4 चैत्य वृक्ष है। ये वृक्ष 3 पीठों के ऊपर है और 3 कोट सहित है। उन वृक्षों के शाखा, पत्ते, फूल, फल रत्नमयी है तथा ये चारों ही वनों के बीच में स्थित है। उन 4 चैत्य वृक्षों की मूल में 4 दिशाओं में पल्यकासन में सिंहासन पर छत्र, प्रातिहार्य आदि सहित 4 जिनेंद्र की प्रतिमाएं हैं। नंद सहित 16 बावड़ी 3 कटनी सहित शोभित हो रही है। वन की भूमि में द्वारों से आने के मार्ग रूप जो विधि है, उसके बीच में 3 कोट सहित 3 पीठों के ऊपर धर्म के वैभव सहित मस्तक पर चारों दिशाओं में 4 जिन प्रतिमाओं को धारण किए मान स्तंभ है। 4 दिशा में 4 मान स्तंभ है। श्री अभी राजवार्तिक, अपना जो मोक्ष शास्त्र है ना, तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी ना, राजवार्तिक नाम की टीका लिखी। उसमें भी ये सब चीजों का वर्णन है। अपने मोक्ष शास्त्र में भी ये सब चीज का तत्वार्थ सूत्र में चौथा अधिकार में ये सब अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का वर्णन इसमें मोक्ष शास्त्र में भी है। देखो श्री राजवार्तिक में कहा है, क्या कहा है? देखो, अकृत्रिम जिनालय की महिमा का वर्णन करने को 1000 जिह्वा द्वारा भी कोई समर्थ नहीं है। मतलब 1000 लोग एक साथ में कहने लगे तो भी अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा है। सहस्त्राक्ष इंद्र 1000 नेत्रों को फैलाकर निरंतर देखने पर भी तृप्त नहीं होता है। ऐसे असीम महिमा के धारक अकृत्रिम जिनालय का वर्णन त्रिलोक सार नामक ग्रंथ में
यहाँ अपनी शुभ ध्यान, यहाँ अपनी कौन सा ध्यान है? कुध्यान नहीं, अशुभ ध्यान के लिए नहीं, शुभ ध्यान की। शुभ ध्यान कैसे होएगा? ऐसे जिन मंदिरों का वर्णन, ऐसे जिनालयों में मैं जाऊं, इस जिन मंदिरों में मैं दर्शन करूं, ऐसे शुभ ध्यान की सिद्धि के लिए किया है। इस प्रकार जिन पूजन का कथन किया है, ऐसे ही जिन पूजन का कथन कहा है। देखो, अब जिन पूजन के फल में प्रसिद्ध तो अनेक हुए हैं, तथा पूर्वाचार्यों द्वारा जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके कहने वाला श्लोक कहते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में जो व्यक्ति जो है प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम यहां पर बताते हैं। 120 नंबर का श्लोक अभी पढ़ेंगे। देखो, अरिहंत भगवान की पूजन, जो हम लोगों ने रावण के बारे में सुना था, बरोबर है? रावण इतनी जबरदस्त पूजा करता था, इतनी भक्ति कर रहा था, तो भक्ति करते करते उसका सुर का तार टूट जाता है। तो भक्ति में भंग ना पड़े, तो भक्ति में भंग ना पड़े, तो अपनी नस खींचकर उसका तार बना के भक्ति को रोकने का नाम नहीं लिया था। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्तियां, ऐसी पूजन ऐसे लोग करते हैं। हाँ, ऐसे नाम यहां पर कितने किस के नाम आए हैं, वो सब बात यहां पर कहते हैं। देखो, अचरण सपर्या महानुभावम महात्मनामवत भेक प्रमोद मत कुसुमेने केन राजगृहे। तो कहते देखो, राजगृह नाम के नगर में जिनेंद्र को पूजन के हर्ष में मस्त, अपनी सामर्थ्य को नहीं जानने वाला एक मेढक हुआ है। जिसने अरिहंत के चरणों की पूजन करने का महाप्रभाव से जो भव्य जीव महापुरुष है, उन्हें प्रकट करके दिखलाया है। क्या कहा? वो जो मेढक की कहानी है ना, मेढक भगवान के समोसरण में भी जाना चाहता था और वो फूल लेके जाता था, बरोबर है? और श्रेणिक महाराजा के हाथी के पैर नीचे आके मर जाता है, तो वो मेढक सीधा देव बनता है, और देव बन के सीधा वो श्रेणिक राजा, उसके पहले मेढक अपने महावीर भगवान के समोसरण में विराजमान हो जाता है। तो उसकी कहानी, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जिनेंद्र भगवान की पूजन करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि ना पूछो की बात। बहुत इतनी कहानियां हैं ना उसके बारे में कि हम पूछ नहीं सकते। देखो, और क्या कहते हैं, उसकी कथा इस प्रकार है। मगध देश में राजगृह नाम के नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते थे। उसी नगर में नागरदत्त नाम का एक सेठ और उसकी भावदत्ता नाम की सेठानी थी, बरोबर है? नागरदत्त नाम के, उन्होंने सामायिक करने की प्रतिज्ञा की थी। कैसे सामायिक करने की थी? हाँ, सेठ है कि ये दीपक चालू किया ना, दीपक में पहले तो घी के दीपक बनते थे, तो घी के दीपक में यदि ये दीपक जब तक बुझेगा नहीं तब तक मैं सामायिक करते रहूंगा, बरोबर है? और सेठानी को मालूम नहीं था कि सेठ जी की सामायिक में खलेल ना पहुंचे, इसके लिए वो बार बार घी डालते रहते थे। और सेठ को बहुत तृषा लग गई थी। क्या लग गई थी? बहुत तरस लग गई थी। लेकिन वो नियम लिया था कि भाई मैं ये दीवा नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक में नहीं खड़ा होगा। तो ये वो बात है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, यहां से मालूम पड़ जाएगा अपने को। भवदत्ता नाम की सेठानी थी। वह सेठ आर्त परिणामों से मरकर अपने ही घर की बावड़ी में मेढक के रूप में उत्पन्न हुआ था। कैसे आर्त परिणाम? देखो, कर रहे हैं सामायिक, लेकिन वो दीपक में घी डाल रही है अपनी पत्नी, तो उसमें आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा है। अरे भाई, मेरी सामायिक पूरी हो गई है, एक क्यों डाल रही है? ये मेरे को तरस लग गई है। तो तरस पानी करके वो सीधे मेढक बन गए। इसको क्या धर्म करवा बैठे। सोचने की बात है कि मतलब इसमें आकुलता पूर्वक किसी भी प्रकार का धर्म होता नहीं है। जो हो रहा है वो कह दो,
अभी तुम तो मुनिराज की बात अलग होती है। मुनिराज के यम होते हैं और श्रावक के नियम होते हैं। तो नियम में तुम बात छोड़ कर सकते हो। नियम अभी हो गया है ना भाई, चलो ठीक है मेरी सामायिक पूरी हो गई है अभी, ऐसा मतलब कहने का भावार्थ इसमें बहुत बिगड़ता है। ये जिद हो गई ना। एक बार अपनी पत्नी घी डाल रही है और उनको यहाँ पे तरस लगी है, तो हकीकत में सामायिक तो हो ही नहीं रही थी, उल्टा अर्ध ध्यान रौद्र ध्यान हो रहा था। तो क्या हुआ, अपने ही घर की बावड़ी में मेढक रूप में उत्पन्न हुआ। एक दिन भवदत्ता सेठानी अपनी बावड़ी पर गई। उसे देखकर मेढक को अपने पूर्व भव का स्मरण हुआ। तथा पिछले जन्म में स्नेह को याद करके जोर से आवाज करता हुआ उछलकर सेठानी के कपड़ों पर चढ़ने लगा। तब सेठानी ने उसे बार बार दूर फेंक दिया। देखो, दूर फेंक दिया तो भी वह मेढक बार बार सेठानी के कपड़ों पर चढ़कर प्रयास करता था। सेठानी मेढक को दूर फेंककर अपने घर चली गई। एक दिन सुव्रत नाम के अवधिज्ञानी मुनिराज ने सेठानी ने पूछा, हे स्वामी, मैं अपने घर की बावड़ी पर जाती हूँ, वहां पर एक मेढक जोर जोर से आवाज करता हुआ बार बार मेरे शरीर के ऊपर आता है, उसका क्या कारण है? सेठानी ने पूछा। तब मुनिराज ने कहा, तुम्हारा पति नागदत्त आर्त परिणामों से मरकर मेढक हुआ है। उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, जिससे वह पूर्व जन्म के स्नेह के कारण तुम्हारे पास आता है। उसके बाद सेठानी ने मेढक को अपने पति का जीव जानकर अपने घर में ले जाकर बहुत सम्मान पूर्वक रखा। देखो, मतलब ऐसा होता है। पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, 2 पैराग्राफ हैं। पूरी वार्ता करो। हाँ, एक दिन भगवान वीर जिनेन्द्र का समोसरण व्यवहार पर्वत पर आया जानकर राजा श्रेणिक ने वंदना को जाने के लिए नगर में आनंद की बेरी बजाई। तब नगर के भव्य जीव भगवान की वंदना को जाने के लिए अनेक प्रकार के उज्जवल वस्त्र आभरण पहनकर पूजन की सामग्री आदि हाथों में लेकर जय जय शब्दोच्चार करते हुए हर्ष से नृत्य गान वादित्र के शब्द करते हुए चले। संपूर्ण नगर में आनंद हर्ष व्याप्त हो गया। लोगों के पूजन जनित आनंद के शब्दों को सुनकर वह मेढक को भी पूजन करने का बहुत उत्साह हुआ। तब वह मेढक भी एक फूल को अपने मुख में लेकर आनंद सहित उछलता हुआ वीर जिनेन्द्र की पूजा के लिए चल पड़ा। अति भक्ति से ऐसा विचार ही नहीं किया कि कहाँ तो विपुलाचल पर्वत के ऊपर 20,000 सीढ़ियां सहित समोसरण और कहाँ मैं असमर्थ मेढक, कहाँ वहां कैसे पहुंचूंगा। अति भक्ति से ऐसा विचार नहीं हुआ। भक्ति में ऐसा, मैं इतना 20,000 सीढ़ियां इतनी ऊंची है, मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, वो सब ऐसा विचार किया नहीं, लेकिन भक्ति भाव में चल पड़ा। मैं तो अब जिनेन्द्र की पूजा ही करूंगा, ऐसा उत्साह सहित मार्ग में गमन करता हुआ राजा के हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गया। और हम लोग बोलते हैं ना कि ये पूजा करता है, ये सामायिक करता है, ऐसा नहीं है। देखो, वो मर गया, लेकिन वो हम लोग शोक करते हैं। ऐसा शोक करने की जरूरत नहीं। जब भी कोई भी मरता है, मरण के है, तो उसको आत्मा का चिंतन कराओ, रोगों का चिंतन मत। वो दिनेश भाई थे ना अभी अपने यहाँ पे, अभी जो मरण हुआ ना, तो वो उनके जो रिश्तेदार थे, तो उसको बोलते हैं, तमे मने ओळखो छो, हूँ आ छू, हूँ फलाणी छू, हूँ आ छू। अरे ये वो सब दिमाग क्यों लगाते हो? वो तो दिमाग तो कम चलता है। तो उस समय अपने आत्मा में जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, ये ऐसी बातें बताओ।
ये शरीर वाला, 5 इंद्रिय वाला, मन वाला वो मैं नहीं हूं। ऐसी बातें हमें बतानी चाहिए मित्रों। ये तो क्या है, ये तो ये हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, ऐसी ऐसी बातें बताते रहते हैं। दबकर मर गया और सौधर्म स्वर्ग में महारुधिधारिक देव हुआ। वहां पर अवधि ज्ञान से जाना कि मैंने पूजन के भाव करने से यह देवपना का प्राप्त किया है। तत्काल ही मेढक का चिन्ह धारण करके वीर जिनेन्द्र के समोस्तरण के पूजन के लिए चाहकर समस्त जीवों को पूजन करने के भाव का फल प्रकट दिखा दिया। एक तिर्यंच मेढक जो पूजा के स्थान तक पहुंच नहीं पाया, केवल पूजन के भाव करके ही स्वर्गलोक में महदिक देव हो गया। देखो, पूजन तो नहीं की, पूजन के भाव मात्र से वो इतना अच्छा काम अच्छा हो सकता है। तो जिनेन्द्र भगवान की पूजन से, अरिहंत भगवंती की पूजन से किस किस प्रकार से अपना कल्याण हो सके, इस तरह की बात यहाँ पर है। आगे देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई।